नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश कुमार, बिल्डर डेवलपर एंड कोच। क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी को सालों तक पकड़ कर बैठे रहते हैं? जैसे गाड़ी को एक ही गियर में तेज नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी एक ही जगह फंसा कर रखना सही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गियर शिफ्ट स्ट्रेटजी से आप अपने पैसे की स्पीड हमेशा बनाए रख सकते हैं। जैसे आप गाड़ी को पहले गियर में ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी अगर सिर्फ होल्ड करते रहेंगे तो उसकी ग्रोथ एक सीमा तक ही रहेगी। शुरुआत में जब आप कोई ज़मीन या फ्लैट लेते हैं तो उसे 1-2 साल तक होल्ड करना सही रहता है। इस दौरान उस प्रॉपर्टी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती है और आपको पहला एप्रिसिएशन मिलता है। यह उसी तरह है जैसे गाड़ी पहले गियर में चलकर स्पीड पकड़ता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप उस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा सालों तक पकड़े रहेंगे तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। क्योंकि जब किसी लोकेशन की वैल्यू 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है और वहाँ हर तरफ बिल्डर, दुकानें और भीड़ भाड़ आ जाता है तो उस मार्केट में सैचुरेशन आ जाता है। अब वहाँ से और बड़ा उछाल मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी शुरुआत में होल्ड करना ज़रूरी है, लेकिन समय आने पर गियर बदलना और उस प्रॉपर्टी को बेचकर किसी नए उभरते लोकेशन में इन्वेस्ट करना और भी ज़रूरी है। इसी स्ट्रेटजी से आपका पैसा हमेशा स्पीड में दौड़ेगा और आप एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में जाते हुए अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सोचिए, बारिश हो रहा है और उस बारिश में एक बाल्टी रखा हुआ है। धीरे धीरे बारिश का पानी गिरता है और बाल्टी भर जाता है। अब अगर आप उसी बाल्टी में और पानी भरने की उम्मीद करते हैं तो यह बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बाल्टी की क्षमता जितना था उतना वो भर चुका है। उसके बाद जितना भी बारिश का पानी गिरेगा वो बाहर बह जाएगा। यहाँ ठीक यही बात प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है। जब आप कोई ज़मीन या फ्लैट खरीदते हैं तो शुरुआत में उसकी कीमत बढ़ता है, लोग वहाँ बसते हैं, दुकानें खुलता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक समय आता है जब वो लोकेशन सैचुरेट हो जाता है, यानी जितना ग्रोथ की क्षमता था वो पूरा हो चुका है। अब वहाँ से और बड़ा फ़ायदा मिलने का उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे भरे बाल्टी में और पानी डालने की कोशिश करना। इसीलिए समझदारी यही है कि जब प्रॉपर्टी अपनी पूरी क्षमता दिखा दे तब उसे बेचकर नया बाल्टी यानी कोई नया लोकेशन तलाशें। वहाँ आपका पैसा फिर से बढ़ना शुरू होगा और आपको नया ग्रोथ मिलेगा। यही असली गियर बदलने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। हमेशा नई संभावनाओं वाले लोकेशन में पैसा लगाते रहना। अब तो समझते हैं गियर शिफ्ट स्ट्रेटजी। पहला गियर होल्ड। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो शुरुआत में उसे तुरंत बेचने की गलती न करें। कम से कम 1 से 2 साल तक होल्ड कीजिए। इस दौरान लोकेशन में डेवलपमेंट होता है, आसपास दुकानें, रोड, कॉलोनी और सुविधाएं बढ़ता है। इसका असर सीधा प्रॉपर्टी की कीमत पर पड़ता है और आपको शुरुआती ग्रोथ मिलती है। यह बिल्कुल गाड़ी के पहले गियर जैसा है, धीरे धीरे पकड़ बन रही है। दूसरा गियर की बात करें तो सेल। अब जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी या तिगुनी 2x 3x हो जाए, वहाँ लालच मत कीजिए। उस समय सही फैसला लेकर एग्जिट कीजिए, क्योंकि मार्केट एक समय बाद सैचुरेट हो जाता है और फिर ग्रोथ रुक जाता है। अगर आप सही टाइम पर बेच देते हैं तो आपका प्रॉफिट आपके हाथ में पक्का हो जाता है। यह गाड़ी का दूसरा गियर है जब स्पीड पकड़नी है। तीसरा गियर री इन्वेस्टमेंट। बेची हुई प्रॉपर्टी से निकला पैसा सिर्फ बैंक में रख कर न बैठिए, तो उसे तुरंत किसी नई और तेज़ी से बढ़ते लोकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे नया रिंग रोड, नया एयरपोर्ट, नया इंडस्ट्रियल एरिया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वाली जगह। इससे आपका पैसा फिर से ग्रोथ पकड़ लेगा। यही असली गियर बदलने का फ़ायदा है। पैसा हमेशा आपके लिए काम करता रहे। चौथा गियर डाइवर्सिफाइड। सबसे बड़ी गलती होती है सारा पैसा एक ही प्रॉपर्टी में फंसाना। समझदार इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाता है। थोड़ा ज़मीन यहाँ, थोड़ा प्लॉट वहाँ, कहीं फ्लैट, कहीं कमर्शियल, ताकि अगर एक जगह ग्रोथ धीमी हो जाए तो दूसरी जगह का फ़ायदा बैलेंस कर दे।
यही चौथा गियर है। गाड़ी अब फुल स्पीड पर है और आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मकान बनाम इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी ज़मीन को खरीद कर उस पर अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो वहाँ लॉन्ग टर्म होल्ड करना बिल्कुल सही है, क्योंकि घर बनाकर आप वहाँ रहेंगे, इमोशनल अटैच होगा और लोकेशन चाहे जितनी भी ग्रोथ करे या रुक जाए वह आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है। लेकिन कहानी बदल जाती है जब आप उस ज़मीन या फ्लैट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से खरीदते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गलती लोग यही करते हैं कि एक ही प्लॉट या फ्लैट को सालों साल पकड़े बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि और इंतज़ार करेंगे तो और प्रॉफिट मिलेगा। असलियत यह है कि जब प्रॉपर्टी अपनी 2x 3x ग्रोथ दिखा चुकी हो और मार्केट सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा हो तो वहीं अटक जाना पैसे की स्पीड रोक देता है। पैसा बढ़ने के बजाय वहीं जाम हो जाता है। समझिए, पैसा गाड़ी के ईंधन जैसा है, उसे चलते रहना चाहिए। अगर आपने उसे सिर्फ एक ही जगह खड़ा कर दिया तो उसकी असली क्षमता कभी सामने नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी यही है कि अगर मकान बनाना है तो लॉन्ग टर्म होल्ड, और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो सही टाइम पर एग्जिट करके नई लोकेशन में री इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतर रणनीति है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पैसे की असली ताकत तब सामने आती है जब आप उसे रुका हुआ नहीं रहने देते। अगर आप पैसे को बस एक ही प्रॉपर्टी में सालों साल फंसा कर रख देते हैं तो वह वही ठहर जाएगा। लेकिन जैसे गाड़ी की स्पीड देने के लिए समय समय पर गियर बदलना पड़ता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी गियर बदलना ज़रूरी है। मतलब पुरानी प्रॉपर्टी से सही टाइम पर एग्जिट कीजिए, नए और तेज़ी से बढ़ते लोकेशन में री इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को हमेशा मूवमेंट में रखिए। जब पैसा मूव करेगा तभी वो स्पीड पकड़ेगा और आपकी वेल्थ लगातार बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्ट्रेटजी समझ में आई और मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही रियल एस्टेट के प्रैक्टिकल और आसान टिप्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, आपकी हर सब्सक्रिप्शन हमें और मोटिवेशन देती है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाएंगे। धन्यवाद।